नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए, क्लासेज आपकी जो है लगातार हो रही है और कोशिश करिए क्लासेज को लिखा करने का। ठीक है, तो क्लासेज को अगर आप डेली लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक याद रहेगा और काफ़ी लंबे तक। और जैसा कि आपको इसमें देखा जाता है, आपको जो है रिविजनल क्वेश्चन इसमें आपको डाले जाते हैं, तो रिवीजन के तौर पर भी आपको इसमें जो ऑप्शन बनाए जाते हैं रिवीजन कराने के लिए आपका जो है ऑप्शन सेट किया जाता है भैया। ठीक है, तो आज की चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आपको पूरी की पूरी क्लास लिखना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला सवाल क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई। देखिए, अगर बात करें विश्व क्या है भैया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। देखिए, विश्व क्या करे यार, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो अगर बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, इसका जो ये दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस मनाया जाता है आपका कब मनाया जाता है भैया, 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत आप देखिएगा, इसकी शुरुआत होती है कब, इसकी शुरुआत होती है आपके 1993 में। इसकी शुरुआत कब होती है, 1993 में होती है। और किसके द्वारा, यूएन महासभा के द्वारा, यूएन महासभा के द्वारा इस जो है आपके इस विश्व जो आपका प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, इसकी शुरुआत की जाती है। माफ करना भैया, ये 1 मई नहीं होगा, ये कितना होगा, ये आपका 3 मई होगा। 1 मई को तो क्या होता है, 1 मई को क्या होता है, कमेंट करके बताइए। 1 मई को क्या होता है। देखिए, विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, लिख लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है भैया, तो इसका जो उद्देश्य है वह मीडिया की भागीदारी को सुनिश्चित करना, मीडिया की भागीदारी को दिखाना। मीडिया ने क्या हमारे लिए, मतलब मीडिया हमारे लिए क्या क्या करती है। मीडिया को सम्मानित करने के लिए कौन सा होता है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब से शुरू होता है, 1993 से शुरू होता है। कब मनाया जाता है, ये 3 मई को कब मनाते हैं, 3 मई को मनाते हैं। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, यूएन महासभा के द्वारा शुरू किया गया था। और इस बार 2023 में इसकी कौन सी वर्षगांठ है, तो 2023 में कौन सी वर्षगांठ है, 30वीं वर्षगांठ है भैया, 30वीं वर्षगांठ है इसकी, याद रखिएगा। कौन सी वर्षगांठ है, 3री वर्षगांठ है। इसके अलावा अगर आपसे बात किया जाए, देखिए, प्रेस को स्वतंत्रता करने के लिए जो रैंकिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस देश में कितनी है, इस रैंकिंग को मापने के लिए एक रैंकिंग जारी की जाती है, इसको क्या बोलते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है। और ये अभी हाल ही में 2023 का जारी हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मीडिया की स्वतंत्रता को मापने के लिए ये एक सूचकांक जारी होता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसका जारीकर्ता कौन होता है, तो इसका जारीकर्ता याद रखिएगा, इसका जारीकर्ता कौन होता है भैया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कौन होता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। क्या होता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। क्या होता है भैया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो इसको जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था इसको जारी करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए, अगर बात करें विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें 2023 की अगर हम रैंकिंग की बात करें, तो भारत का जो प्रदर्शन है भैया वो और भी खराब हो चुका है। तो इसमें जो पहले देखिए, कुल 180 देश है टोटल, 180 देश में पहले देश पे है, पहले स्थान पे कौन सा देश है, नॉर्वे। पहले स्थान पे कौन सा देश है, नॉर्वे। और लगातार कौन सी बार, 7वीं बार लगातार इस सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा देश है, नॉर्वे। अगर हम बात करें भारत, दूसरे पे आपका आयरलैंड है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत कौन से स्थान पे है, 161 स्थान पे। इस सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है, 161 स्थान पे है। और अंतिम यानी अंतिम की बात करें, अंतिम यानी 180वें की बात करें, तो 180वें स्थान पे कौन सा है, उत्तर कोरिया है। कौन है, उत्तर कोरिया है। नीचे से टॉप कौन किया है, उत्तर कोरिया। और 179वें स्थान पे कौन सा देश है आपका, चाइना है। ठीक है, चलिए 1 मई को क्या होता है, विश्व मजदूर दिवस होता है। क्या होता है भैया, विश्व मजदूर दिवस होता है। विश्व मजदूर दिवस कब होता है, तो 1 मई को होता है। 2 मई को क्या होता है,
टूना एक मछली होती है, टूना मछली दिवस। टूना मछली जो दिवस होता है, टूना मछली दिवस कब होता है आपका? तो 2 मई को होता है। 3 मई को हमने आपको लिखा दिया, क्या होता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो दिवस होता है वो कब होता है? 3 मई को होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये रैंकिंग याद रखिएगा। भारत का स्थान कौन सा है? 161 है। उसके अलावा चलिए यहाँ पे जितनी हमने आपको रैंकिंग पढ़ाई है, जितनी हमने आपको रैंकिंग पढ़ाई है, आपको कमेंट करके बताना है। आपको जो हमने रैंकिंग पढ़ाई, जैसे 1 पढ़ाया है, 4th पढ़ाया है, 38 पढ़ाया है, 42 पढ़ाया है, हाँ, ये आप सब आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन सी रैंकिंग है। 126 पढ़ाया है, 132 पढ़ाया है, उसके अलावा क्या पढ़ाया है? 77 पढ़ाया है। आपको ये सब कमेंट करके बताना है ये रैंकिंग कौन कौन सी है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? AIME 2023 का आयोजन किया जा गया है। तो पहली बात तो ये AIME है क्या? देखिए AIME की अगर हम बात करते हैं तो क्या है भैया? AIME है क्या? तो एशियन, क्या है भैया? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एशियन यानी आसियान, आसियान और इंडिया, आसियान इंडिया मैरीटाइम, क्या है भैया? मैरीटाइम एक्सरसाइज है। आसियान इंडिया मैरीटाइम, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री, एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? अभ्यास। तो भारत और आसियान देशों के बीच में जो युद्ध अभ्यास हो रहा है, जो एक्सरसाइज हो रहा है, समुद्री युद्ध अभ्यास, उसका नाम क्या रखा गया है? AIME। और ये कौन सा संस्करण है? तो इसका ये पहला संस्करण है। कौन सा संस्करण है? ये पहला संस्करण है, इसका याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए इसका जो आयोजन हो रहा है, इसका जो आयोजन हो रहा है भैया, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? सिंगापुर में। इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? सिंगापुर में इसका आयोजन हो रहा है। इसके अलावा याद रखिएगा इसमें भारत के कौन कौन से जहाजों ने भाग लिया हुआ है? तो भारत के जहाज कौन कौन से इसमें याद रखिएगा? भारतीय नौसेना के जहाज कौन कौन से हैं? भारतीय नौसेना के जहाज कौन कौन से इसमें जहाज ने भाग लिया है, इसको आपको याद रखना है। एक तो कौन है? INS सतपुड़ा, कौन है? INS सतपुड़ा ने इसमें भाग लिया हुआ है। इसके अलावा एक क्या भी है? INS दिल्ली ने इसमें भाग लिया हुआ है, याद रखिएगा। INS दिल्ली ने और किसने? इंडियन नेवल शिप सतपुड़ा और इंडियन नेवल शिप दिल्ली ने क्या किया? इसमें भाग लिया है। अगर हम बात करें, देखिए आसियान की अगर हम बात करते हैं, आसियान ने हमने आपको पहले ही पढ़ाया होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना कब होती है? 1967 में इसकी स्थापना होती है। सदस्य इसमें कितने हैं? तो सदस्यों की संख्या की बात करें तो कितने देश हैं? 10। भारत इसका सदस्य नहीं, याद रखिएगा, भारत सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। कहाँ पे है? जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है भैया? तो सिंगापुर में किया जा रहा है। 2 से 8 मई के बीच में कहाँ पे हो रहा है? सिंगापुर में हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसको आपको स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब मिला? आपके ऑप्शन हैं 2014, 2015, 2001 और 1963। देखिए 2014 की बात करें तो आपको याद होना चाहिए सचिन तेंदुलकर को कब मिला था? सचिन तेंदुलकर को कब मिला? 2014 में। इनके साथ में मिला था CNR राव। किसे मिला था? सही कर देते हैं, CNR राव। इसे मिला था CNR राव को मिला था। कब मिला था? 2014 में। 2015 में किसे मिला भैया? अटल जी को मिला। इनके साथ में किसे मिला था? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को कब मिला? 2015 में मिला। 2001 में किसे मिला था? याद रखिएगा, लता मंगेशकर। किसे मिला? लता मंगेशकर जी को मिला। लता मंगेशकर को मिला। इसके साथ में लता मंगेशकर साथ में किसे लिया गया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला था। किसे मिला था? बिस्मिल्लाह खां को मिला था। बिस्मिल्लाह खां क्या थे? आपको याद होना चाहिए, शहनाई वादक। क्या है भैया? शहनाई वादक। याद रखिएगा क्या है? शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। इनको कब भारत रत्न मिला था? सन 2001 में। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 1963 में। देखिए बात करते हैं किसके बारे में? जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें, जाकिर हुसैन की अगर बात की जाए भैया, तो जाकिर हुसैन के बारे में याद रखिएगा, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम क्या है? फर्स्ट मुस्लिम
राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनका जो जन्म हुआ था भैया, इनका जो जन्म हुआ था 1897 में, कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में 1897 में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा ये बिहार के क्या रह चुके हैं? बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और साथ में क्या रह चुके हैं? राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कब से कब थे? 1967 से 1969 के दौरान में ये भारत के क्या रह चुके हैं? राष्ट्रपति रह चुके हैं। याद रखिएगा कब से कब के बीच में? 1967 से 1969 के बीच में। भारत रत्न कब दिया गया? याद रखिएगा भारत रत्न को कब दिया गया भैया? भारत रत्न को दिया गया था 1963 में। इसके अलावा याद रखिएगा कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो जाकिर हुसैन। याद रखिएगा कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले फर्स्ट राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो फर्स्ट राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, इस लाइन को याद रखिएगा। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले फर्स्ट राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो जाकिर हुसैन। जन्म ये कहाँ के थे? हैदराबाद के। कहाँ के थे? हैदराबाद, जो वर्तमान क्या है भैया? वर्तमान में ये जगह कहाँ पड़ती है? आपके हैदराबाद में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? मोनालिसा किस प्रसिद्ध चित्रकार का चित्र है? देखिए अभी हाल ही में क्या है, जो एक इटली के बड़े फेमस चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। इनका पूरा नाम क्या है? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची का हाल ही में अभी मतलब 3 जो मई बीता है, 3 मई को इनकी क्या थी भैया? इनकी पुण्यतिथि थी। तो इसलिए ये करंट का ही सवाल एक प्रकार से, हालांकि जीएस का ही सवाल है। देखिए अगर बात करें राजा रवि वर्मा, तो याद रखिएगा भारत के प्रसिद्ध चित्रकार, इनके बारे में सवाल कई बार पूछा गया है। जो आपका राजा रवि वर्मा, इनका संबंध किस क्षेत्र से पूछा जाता है? तो याद रखिएगा ये क्या है भैया? चित्रकार है। क्या है ये? भारत के फेमस क्या थे? चित्रकार थे। क्या नाम था? राजा रवि वर्मा। मैकियावेली की 2 पुस्तकें आपको याद रखना है, द प्रिंस एंड द आर्ट ऑफ वार। इनकी 2 पुस्तक कौन कौन सी है? द प्रिंस एंड द आर्ट ऑफ वार। द आर्ट ऑफ वार, ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? तो याद रखिएगा मैकियावेली। लियोनार्डो दा विंची की याद रखिएगा, लियोनार्डो दा विंची है, ये कहाँ किस देश के हैं? तो याद रखिएगा इटली हैं, इटली के थे। और इटली के क्या थे? फेमस चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। इनकी सबसे फेमस जो चित्र है, इनका 2 चित्र इनका फेमस आपको याद रखना है। एक तो मोनालिसा है, एक तो क्या भैया? मोनालिसा है। मोनालिसा के साथ में याद रखिएगा द लास्ट सपर। क्या है? द लास्ट सपर। याद रखिएगा द लास्ट सपर। इनका 2 फेमस कृतियां हैं, कौन कौन सी? मोनालिसा और द लास्ट सपर। समुद्रगुप्त की बात करें तो इन्हें भारत का क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। किसने कहा था? विसेंट आर्थर स्मिथ। किसने कहा भैया? विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा। किसने कहा है? विसेंट आर्थर स्मिथ ने इन्हें क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा है? भारत का नेपोलियन किसे कहा है? समुद्रगुप्त को कहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोनालिसा किस प्रसिद्ध चित्रकार का चित्र है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है? नवरत्नों का संबंध किस काल से है? या किस राजा के काल से? किस काल से लिख देते हैं ना, किस काल से है? तो कृष्णदेवराय के काल से, शिवाजी के काल से, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए अगर हम बात करें कृष्णदेवराय जो है, कृष्णदेवराय के मंत्रियों को क्या कहते थे? इनके मंत्री समूह को क्या बोलते थे? अष्ट दिग्गज बोलते थे। क्या बोलते थे? अष्ट दिग्गज बोलते थे। याद रखिएगा क्या बोलते थे? अष्ट दिग्गज बोलते थे। किसके मंत्री हो? कृष्णदेवराय के। और याद रखिएगा कृष्णदेवराय की प्रमुख रचना का नाम क्या है? क्या नाम है प्रमुख रचना का? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बड़ा ही फेमस है संस्कृत भाषा में। क्या नाम है? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, शिवाजी की बात करें तो याद रखिएगा शिवाजी जो है, शिवाजी के मंत्री समूह को क्या बोला जाता था? अष्ट प्रधान बोला। क्या बोला जाता था? अष्ट प्रधान बोला जाता था। तो अष्ट दिग्गज पूछेगा तो किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में। शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान रहा करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनके याद रखिएगा, इनके पीएम का नाम क्या था? इनके पीएम का नाम क्या था भैया? चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त था।
चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और इनकी एक फेमस रचना है, इनकी फेमस रचना का नाम क्या है? तो याद देखिए इनकी फेमस रचना का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। देखिए नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र तो इस संबंध, लेकिन इसका जो संबंध किससे है? राजनीति से है। आपसे ये कई बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसका संबंध, इसका जो विषय वस्तु है वह क्या है? राजनीति है। क्या है? राजनीति है। इसको सही से लिख देते हैं, क्या भैया? राजनीति है। इसका जो विषय वस्तु है वह क्या है? राजनीति है। आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसी के दरबार में एक बड़ा फेमस दूत रहता था। क्या नाम था भैया इनके दरबार में? मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। और इनकी जो पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। कई बार पूछा गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और मेगास्थनीज किसका दूत हुआ करता था? याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर। किसका दूत था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो किसके दरबार में आके रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। देखिए विक्रमादित्य के दरबार में, इसके अलावा अकबर के दरबार में, इन दोनों के दरबार में कौन रहा करते थे? नवरत्न। इनके मंत्री समूह को क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में और साथ में अकबर के दरबार में क्या रहते थे? नवरत्न रहा करते थे। याद रखिएगा, इन्हीं के दरबार में एक फेमस थे, याद रखिएगा, धनवंतरी। कौन थे भैया? धनवंतरी। इसके साथ में याद रखिएगा विक्रम वेताल। विक्रम वेताल, ये सब किसके दरबार में रहा करते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके अलावा याद रखिएगा कालिदास, कालिदास, घटकर्पण, घटकर्पण, ये सब किसके दरबार में रहा करते थे भैया? तो याद रखिए सब ये किसके दरबार में रहा करते थे? तो आपको याद होना चाहिए किसके दरबार में रहा करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अकबर की बात करें तो अकबर के दरबार में फेमस आपको याद होना चाहिए तानसेन। कौन रहते थे? तानसेन। इसके अलावा बीरबल। अब देखिए आपसे कई बार पूछा गया तानसेन का मूल नाम क्या है और बीरबल का मूल नाम क्या है? तो तानसेन का मूल नाम क्या था? याद रखिएगा, रामतनु पांडे। क्या नाम था इनका? रामतनु पांडे। इनका मूल नाम क्या था भैया? रामतनु पांडे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। किसका मूल नाम था? तो बीरबल का क्या था? मूल नाम क्या था भैया? महेश दास था। ठीक है, तो आज आपके ये टॉप 5 सवाल थे। आज आपके टॉप 5 सवाल थे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको अगर ये पूरा लिखा हुआ पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको पूरे क्लास के बाद तुरंत जो है आपको ये पीडीएफ नोट्स के रूप में मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।